गंडक नदी गंडक नदी के किनारे एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में नाना प्रकार के पशु पक्षी जानवर जीव जंतु सब रहा करते थे सुखपूर्वक। उसी जंगल में चुनचुन नामक चूहिया भी अपने बच्चों के साथ बड़े शांतिपूर्वक रहती थी। सुबह को अपने घर से निकलती थी चारा पानी के लिए, तो दोपहर होते होते अपने घर में वापस आ जाती थी, क्योंकि उसके शिशु घर में इंतजार करते रहते थे। प्यासे माँ कुछ खाने के लिए ले आएगी, बड़ी उत्सुकता बस वो चुनचुन की बाट खोजते। एक दिन की बात है, खोजते खोजते चूहिया को जंगल से कुछ पर्याप्त भोजन नहीं मिला तो बहुत सोच में पड़ गई। अब अपने बच्चे को घर पहुंचकर क्या खिलाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा दूर निकल कर देखती हूँ, क्या पता वहां से कुछ खाने की तलाश खत्म हो जाए। यही सोचते हुए वो जंगल से दूर निकल जाती है। बच्चों का खाने का समय हो जाता है, उनको भूख जोरों से लग आती है। एक दूसरे से बात करने लगते हैं, माँ अभी तक नहीं आई, ऐसा क्या हो गया जो अभी तक माँ नहीं आई? चूहिया के शिशु बड़ी ही उत्सुकता होती है, थोड़ा बाहर बिल से निकलकर झांक कर देखूं, क्या पता माँ आ रही होगी। और वह अपनी सिर थोड़ा सा बाहर बिल से निकालकर झांकने लगता है। तभी उसके बच्चे को एक भयानक काला सर्प देख लेता है, लेकिन वो चूहिया का शिशु नहीं देख पाता है। उस भयंकर काले सर्प को पर वह डर सा जाता है और झट से अपना बिल से सिर निकाल लेता है। अब तक तो सब सामान्य था। उस चूहिया के बच्चे को खतरा का अंदेशा तक नहीं लगा, पर अचानक से लगा कि कोई आ रहा है। वो सब अपना कान खड़ा करके चौकन्ना होकर बैठ गए। पर क्या पता था, क्षण भर में एक काला नाग चूहिया के घर में घुस जाता है, चूहिया के बच्चों पर टूट पड़ता है। पर चूहिया के सारे बच्चे अपने बिल से निकलकर भाग जाते हैं। पर वो भयानक काला नाग एक शिशु को धर दबोचता है और अपना शिकार बना लेता है। इधर चूहिया को खाने का इंतजाम हो जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी उसके चूहिया के बच्चे अपने माँ को देखकर रोने लगते हैं। वो अपने बच्चे से पूछते हैं, क्या हो गया? अब तो मैं आ गई, तुम लोगों के लिए इंतजाम करके भोजन लाई हूँ। अब तलाश खत्म हो गई, अब हम 2-4 दिन घर में बैठकर आराम से खा सकते हैं। चूहिया के बच्चे रोए जा रहे थे, माँ हम लोगों की बात तो सुन लो, क्या हुआ है हमारे साथ? तभी चूहिया बोल पड़ती है, बच्चों से पूछने लगती है, तुम सब दिखाई दे रहे हो, पर सबसे छोटा शिशु मेरा कहाँ गया? वो बिल के अंदर है क्या? चूहिया के बच्चे अपनी माँ को आप बीती सुनाते हैं। उसकी माँ दुखी होकर रोने लगती है और फिर सोचने लगती है, जब से मैं अपना होश संभाली हूँ, तब से मैं अपने घर मैं अपने घर में बड़ी हूँ, बड़ी आज़ादी से अपना जीवन, और आज मेरे बच्चे बच्चे भी हो गए, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। ये भयानक काला नाग जरूर किसी दूसरे जंगल से घुस आया होगा, नहीं तो हम अपने घर में सुरक्षित रहते थे। आज तो हमारे ऊपर भारी संकट आन पड़ी है, अब हम क्या करें? ये सब सोचती वो अपने अपने मन में फैसला लेती है। वो अपने मन में फैसला करती है कि जाकर वो सारी बात बताएगी, पर रात हो जाती है। चूहिया के जो शिशु थे उनमें से एक को नींद आ जाती है, पर चूहिया की आंखों से नींद गायब थी। उसकी निगाह अपने बच्चों पर ही था। एक झटके में भयानक काला नाग उसके बिल में घुस जाता है और उन सबको खाने के लिए। तभी वो चूहिया ऐसे ही पहले से बहुत डरी हुई थी और चौकन्ना भी थी, इसीलिए उस नाग का वार खाली चला जाता है। अब चूहिया परेशान हो जाती है। अब अपने आप को घर में जाने से भी डर लगने लगता है, और वो सुबह जंगल के राजा शेर के पास जाकर अपना सारा हाल बताती है। जंगल का शेर उसको डांट कर भगा देता है। उसको बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जंगल के राजा शेर से बात करने की? तुमको सबसे पहले गीदड़ के पास जाना चाहिए। तुम सीधा जंगल के राजा से मिली जाओ, तुम्हारा निर्णय मैं नहीं ले सकता। इस बात को सुनकर चूहिया दुखी होकर रोने लगती है। उसको उसको वहां से भी मदद नहीं मिल रही थी। वो चूहिया बहुत दुखी और परेशान थी।